मैट्रिक के हिंदी के सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको पढ़ाए थे समझाए थे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ रहा है और इसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन का हम लोग आपको आंसर सही बताने वाले हैं। इस वीडियो में काफी कमाल धमाल मचाने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मां सरस्वती का नाम लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। और आपको बताना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में जो है पूरे 106 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 मात्र आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आधे प्रश्न यानी कि 3 सब्जेक्टिव का जवाब देना है और आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही जवाब देना है। तो ये फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला ना प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है बाबू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और समान भाव हो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन की लेखक जो है वह कौन है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फटाफट हम लोग कर लेते हैं और आप सेंटर परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन पेपर है आपका कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह कौन है। तो आप सभी को पता है कि 20 के दांत की कहानी के जो मुख्य पात्र है वह गिरधर जी थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दैवत विज्ञान क्या है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा कि देव विज्ञान, देवत जो विज्ञान है वह देव विज्ञान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है आपका बिल्कुल लिखा हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि मोम और आलता से इसको रगड़ करके बनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो ए नंबर होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दारिश क्या है। तो आपको बिल्कुल राइट जवाब होगा, दारिश जो है वो प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसको बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि काशी को जो है वह देव नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि मोम होता है, क्या होता है, मोम होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहादुर ने मां के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए थे। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, तो बहादुर जो थे वहां से वह 2 रुपए निकाल लिए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 9 का जो होगा बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप टिक कर दीजिए, मतलब कि लिख लीजिए और जाकर के परीक्षा में बढ़िया नंबर से पास होइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में क्या है। जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में क्या है, तो बिरजू महाराज है, उसमें क्या है, कौन है, बिरजू महाराज है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग, और चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं यंग इंडिया के संपादक जो है कौन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यंग इंडिया के जो संपादक है महात्मा गांधी जी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आपको हम जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम एकदम लड़ जाता है, तो बहुत खुशी बात है, क्योंकि मेरा जो किताब है उसमें का सारा क्वेश्चन जो आपको बताया है, पढ़ाया है, मेरे वेबसाइट पे सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अगला है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के कवि है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आप बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो बच्चे नहीं किए हैं। तो अगला क्वेश्चन कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा साक्ष्य जो पुस्तक है वो आपका अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे। तो देखिए जो राष्ट्रकूट शासक थे वो कर्नाटक के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। याद करते जाइएगा बढ़िया तरीके से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए ट का जो उच्चारण स्थान होता है वो मुर्दा होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसका भी ट्रिक होता है याद करने का, आपको सारा का सारा ट्रिक आपको हम जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे सारा का सारा आपको बता देता है। एक एक वीडियो देखिए, जितने भी सब्जेक्ट का नई वीडियो देखे, सभी सब्जेक्ट का वीडियो लगातार देख लीजिए, सभी चैनल पे अपलोड है, मतलब हो चुका है। अगला क्वेश्चन कि नायक का सही संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है। तो देखिए जो नायक आपका जो ये संधि विच्छेद जो होता है ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ रहे हैं, तो नॉर्दर्न अक होता है, ठीक है, नायक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। इसमें शुद्ध शब्द आपको मतलब कि ध्यान देना है और आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे जो वनवास लिखा गया आपका क्या है, शुद्ध शब्द है। ओके चलिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि श्याम शब्द है, जो श्याम शब्द क्या है वह व्यक्तिवाचक की संज्ञा क्या है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, यह संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि फुटपाथ शब्द क्या है, तो फुटपाथ जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, कौन है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुटपाथ आपका एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन कर्पूर शब्द है, तो देखिए कर्पूर शब्द, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है, आपको बताया भी है, देखिए बड़ी खुशी होती है इस चीज को लेकर के, है ना। तो तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक करेंगे और मनोबल बढ़ाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। लगातार क्लास आप करेंगे जिससे कि दिक्कत ना होगी, मां सरस्वती के नाम लेंगे, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन आएगा। अगला प्रश्न क्या, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नेता जो शब्द है वो नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो क्या होता है, तो नेत्री होता है, ठीक है, क्या होता है, नेत्री होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये तो सबको पता है, बच्चा को पता है, शुरू से पढ़ते आ रहा है कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि यह घर किसका विशेषण का उदाहरण है, यह घर किसका विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन आपका सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग ध्यान दीजिएगा, उसे जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया, क्या कहते हैं उसे, सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुए, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, आपको ये बताना है, जिसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पाठन वंश के थे, क्या हो जाएगा, पाठन वंश, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो मन मानिक लौ गयो चिते चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है, यह कविता कौन सी, कहां पे लिखा गया है आपकी कविता में, आपकी किताब में, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में लिखा गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कुंवर नारायण की कविता है, जो कुंवर नारायण जी है उनकी जो कविता है वो उनकी कविता कौन है, तो वह है एक वृक्ष की हत्या। ये सबको पता है कि कुंवर नारायण की कविता क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या है। और हमने आपको कई बार बताया था कि जितने भी पाठ के लेखक है जो आपका चैप्टर है उसको तो आप ध्यानपूर्वक याद करें, क्योंकि 4 से 5 नंबर वहां से बन जाते हैं अक्सर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं सेंटर में पूछा गया क्वेश्चन। अगला कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि प्रेमघन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन मेरे कि भरतुंद्र हरिश्चंद्र को मानते थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित किया गया है, तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह बांग्ला के हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी से कह रहा है, प्रश्न है कि आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है, आंगन के पार द्वार किस कवि की जो है रचना है। थोड़ी सी यह क्वेश्चन थोड़ी सी हट के क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, तो देखिए हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है, किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है अज्ञेय की, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि क्वेश्चन है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है, आपको यह बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब यह हिरोशिमा की है, किसकी है, यह हिरोशिमा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी से कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है कि जनतंत्र का जन कविता के रचनाकार कौन है, तो देखिए जनतंत्र का जन कविता के जो रचनाकार है वह रामधारी सिंह दिनकर जी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला है कि कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन कि सुजान रसखान में, क्या होती है, सुजान रसखान में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंदबरा किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर कि सुमित्रा नंद द्वारा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो देखिए गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट का वीडियो देखे हैं पूरा देखेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो बेटे के आंसू क्यों आते हैं, या आप पढ़े, बहुत ही मजेदार ये मतलब ये कविता है आपका कि विफलता के कारण आ जाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर सही हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित जो कविता है वह कौन सी है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी ऑप्शन होगा आपका डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो उसे ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं हम लोग मूढ़, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, फटाफट करेंगे, कह रहा है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय में देखिए उपसर्ग भी होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, तो कौन है, प्र है, ठीक है, प्रत्यय के उपसर्ग है, या क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ शब्द का विशेषण है। पहाड़ शब्द का जो विशेषण है वह क्या है, आपको ये बताना है। तो पहाड़ शब्द का जो विशेषण है ये आपको फटाफट तरीके से बता देनी है। बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कि निर्भय शब्द का समास कौन सा है, कौन निर्भय शब्द कौन समास है, अब कीजिएगा क्वेश्चन है कि निर्भय कौन समास है, आपको ये बताना है। तो निर्भय जो है याद करके कि अव्ययी भाव समास है। कौन समास है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। कहा जा सकता है जो है किस पदबंध का उदाहरण है, इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम कौन सा है, तो वह विगत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके वह एक शब्द का एक शब्द क्या है। जो मापा ना जा सके उसके अनेक, मतलब कहने का मतलब है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा कि अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जो मापा ना जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अपने पैरों पर खड़ा मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य है आपका मुझे किताब दो, क्या हो जाएगा, मुझे किताब दो, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है। मधुर शब्द में प्रत्यय कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, र। मधुर में प्रत्यय क्या है, र, जो शब्द के अंतिम में लगते हैं। अगला है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि यह संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। तो सबको पता है कि वह ज्वारी किस्म का आदमी था, लंपट किस्म का आदमी था, बदमाश था, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें से अभी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए आपको बता दें कि 85 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं 100 क्वेश्चन में से, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 100 में 100 बता देते हैं, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको रहते हैं जिस प्रकार से, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़ता है जो सेंटर पे एग्जाम है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ता है। अगला है कि मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। मंगवा जो है ब्याह में क्या दिया था, तो देखिए वो कर्णफूल भी दी थी, कड़े भी दी थी, झुमकी भी दी थी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। जब ये झगड़ा हुआ था ना तो उस समय पोल खुला था, ये है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपादक। क्या हो जाएगा, संपादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, तो इसका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बिज्जू जो था वह सबसे चुप रहा करता था, कभी जल्दी बोलता नहीं था, लेकिन अंतिम में ये भी बोल दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहानी पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। अगला है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर ए नंबर की कैलाश की पत्नी जो है वो बनाई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था।
नगर कहानी के अनुसार पपाती को पहले दिन पपाती को जो होता है क्या हुआ था, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा फटाफट से बताएंगे, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बुखार हो गया था। ठीक है, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या होता, तो बुखार हुआ था। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजू की पत्नी का क्या नाम था, तो बीजू के जो पत्नी का नाम था वह था आपका पुष्पा। क्या था नाम, पुष्पा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बली अमाल क्या नहीं जानती थी, बली अमाल क्या नहीं जानती थी, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन पढ़ना नहीं जानती थी वह। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, जिससे उन्हें क्या हुआ, हॉस्पिटल में काफी ज्यादा दिक्कत हुआ था। अगला है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो आप सभी को पता है, हमने आपको बताया है कि हीराकुंड बांध जब का निर्माण हो रहा था, बाढ़ आ रहा था ढलते विश्वास कहानी में, तो वहां पे हीराकुंड बांध जो है उसमें हो गया था। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो मंगू की मां अस्पताल को जो है गौशाला की उपमा देती थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन 1936। क्या हो जाएगा, सन 1936 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो घर के नियम के धज्जियां उड़ाने में तो एकदम माहिर था ये, है ना, किसी भी घर के जो है नियम को नहीं मानता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछ दिया गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कह दिया था, तो मैक्स मूलर जो थे वह किसने, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती जो है वह कह दिया था, तो वह कह दिया था स्वामी विवेकानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर देखिए कह रहा है कि हेकल जो थे वह थे, आपको बता रहा है क्या चीज थे वे, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि जंतु वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि लेखक की छोटी लड़की ने यह बात पूछ डाली थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हम सभी का प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो बिल्कुल लगाए थे पैसे चुराने का, क्योंकि वह पैसा तो चुराए नहीं थे और महज 11 रुपए की ही बात थी। ठीक है, और उसके वजह से वो घर को उनको छोड़ करके भागना पड़ा, बहादुर चला गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो आपका ये है आपका कहानी, आपको सारी चीजें बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वृक्ष के रूप में किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, रेनर मारिया रिल्के के पिता का जो नाम था वह क्या था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह जोसेफ रिल्के था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल, सी नंबर बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से करो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, और मेरे द्वारा लिखा हुआ किताब आप खरीद लीजिएगा मार्केट से, डीएलएस एजुकेशन का किताब है, उसमें आपको मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सारी चीज का दिया गया और यहाँ पे लिखित जो है आप लोग इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, कवि जीवनानंद दास जो है वह किस भाषा के कवि है, तो इसका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बंगला भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ या पंक्ति कविता के किससे है, तो हमारी नींद यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये रहा प्रश्न कह रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सच्चिदानंद हीरानंद मसान अगेजी है। अगला देखिए अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहां निकला,
हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो सूरज है वह कहां पे निकला था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कि नगर के चौक पर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कवि प्रेमघर के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का अर्थवादी चित्रण है? तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा 74 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर के जीवन जनपद में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान जो है आपका क्या है? तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो ढ का उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृदा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे करें कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोदा शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यशाधंधा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? जो पुस्तक शब्द है ये कौन ऐसी संज्ञा है? तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा जातिवाचक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दया शब्द है, जो दया शब्द है वह चीज आपको बता रहा है कि क्या है? तो दया शब्द आपका स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि ओष्ठ शब्द है, तो ओष्ठ शब्द आपका क्या है? आपका यह तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप बात करते हैं। अगला प्रश्न फटाफट क्वेश्चन को कह रहे कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है वह क्या है? तो वह है पूज्या, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि जो सोया सो खोया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा कि यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला नंबर कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर की परिमाण बोधक का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था किस काल का जो ये उदाहरण है? तो यह भूतकाल का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुहामन शब्द में प्रत्यय कौन से? देखिए सुहामन शब्द में वन प्रत्यय है, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोकाकुल शब्द कौन समास है? शोकाकुल जो है वह कौन सा समास है? तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका क्या है? राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट करते जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन कि अनूठा शब्द का परिवाची क्या है? तो अनूठा शब्द का परिवाची है अनुपम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुमोल शब्द का विपरीत है, तो इसका बिल्कुल जी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। तो घर बसाना मुहावरे का जो अर्थ है वह है विवाह करना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ये राइट जवाब हो जाएगा। कोई कहता नहीं कि अपना घर बसा लो, तो घर बसाने का मकसद क्या होता है? मतलब क्या होता है कि विवाह कर लो। अगला क्वेश्चन कि परोक्ष शब्द कौन सा समास है? तो परोक्ष जो शब्द है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी नंबर की अव्यय भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंथ दो गज लोकित का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो इसका बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वह वर्तमान काल का उदाहरण है कि वह जा रहा है। ठीक है, यानी कि यह वर्तमान में ही हो रही है। अगला क्वेश्चन कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए नयन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है नेधनन, यानी कि नयन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि परिणय शब्द में उपसर्ग है। परिणय शब्द में आपको ये बताना है, आपका उपसर्ग हो जाएगा परि, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम सभी क्या कहे? अपमान शब्द का विलोम क्या है? अपमान शब्द का आपको विलोम बताना है, तो हो जाएगा बिल्कुल आपका बी नंबर के अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान। ठीक है, कोई कहता है आपका अपमान हो रहा है तो वहां पे विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांवर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो देखिए सांवर जो दैया है वह धरती कब तक घूमेगी कि कथाकार है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। और बड़ा ही बढ़िया ये कहानी है आपकी, सबसे लास्टवा कहानी है आपका सेकंड हिंदी जो आपको होती है, द्वितीय हिंदी वाला जो है उसकी। अगला प्रश्न है कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे ले लेने का को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग क्या कहते थे?
उसे जो उसमें हम बारी क्या कहते थे, ठीक है, उसे क्या कहते थे, बारी से दही दिया करती थी। अब यही क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे काफी ज्यादा बार, ये आपको आया भी होगा, ठीक है, उसे बारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। तो देखिए लक्ष्मी को जो थी वो कितने लड़कियां थी, यहाँ पे लड़के की बात नहीं की रही, केवल लड़की की बात की जा रही, तो लड़की जो 2 लड़की थी, क्या उनकी थी, मात्र 2 ही उसकी लड़की थी। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा। तो देखिए बांध की निगरानी के लिए जो है लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे को भेज दिया था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो आपको पता है कि कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाती थी, जब बली अमाल यानी कि जो उसकी मां थी वह छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाष्प शब्द है, वाष्प जो शब्द है वह क्या है आपका, तो वह तत्सम शब्द है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो यहां तक आपने 100 में 100 देखा, मात्र 50% का आपको जवाब देनी है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं पूरा आंसर को, और आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव भी है, ठीक है, और आपको हमारे टेलीग्राम ये वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारा चीज वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और इसके सर्च बार में ध्यान दीजिए क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा फटाफट देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है DLS एजुकेशन ऑफिशियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले ही आ चुका है 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की डाउनलोड 2022 के लिए, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है, इसके आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आ चुका है, यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, ठीक है, इंग्लिश का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, तो साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फटाफट तरीके से देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर की आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे शानदार तरीके से इसका आंसर आ चुका है कि 1 का बी, 2 का डी, ठीक है, 3 का सी, 4 का ए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर सबका एक ही है, बिहार के किसी भी जिले से आप परीक्षा देने वाले हैं, किसी भी विद्यालय में, तो यही आपका रहेगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला अगर दूसरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ पे क्लिक करते हैं, तो मैथ के सामने क्लिक here पे क्लिक करेंगे तो मैथ का देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, गणित का यहाँ पे आ चुका है, पूरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके, तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।